और वर्णन किया गया विद्या दुर्वृत्त तो दुखम सुखम वेदाहि सुवृद्ध धर्मा जन्म तक कुर्याद भोग मुक्ति प्रसिद्ध। ये श्लोक मुझे शिव पुराण का इतना प्यारा लगता है। इसमें लिखा है कि अपराध करोगे तो 100% 100% दुख भोगना ही पड़ेगा, और अच्छे काम करेंगे तो उसमें सुख की प्राप्ति होगी, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसा वर्णन ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया। न्याय युक्त जीवन जीने, क्षुधा भूख व्याधि की शांति के लिए, और हम बेईमानी करें अपराध करें ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यावत कालम यदन्नम वही भुक्ता श्रवणमेदते, इसमें वर्णन किया है कि भोजन के समय पर ही करें। यह नहीं है कि रात को 1 बजे करें और सुबह 6 बजे बैठ जाएं जीमने के लिए, इसके लिए निषेध किया गया है। वर्णन किया गया तावत कृतस्य पुण्य से त्वरतम दातुर्ण संशय, जो बिना दांत मांजे भोजन करते हैं, अन्न खाते हैं, उनके सगरे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। बिना कुल्ला किए, बिना नहाए धोए, मुंह धोए और जीमने के लिए बैठ जाते हैं। इसमें तो लिखा है, और इतना ही नहीं है, व्याधि उनको बीमारियां भी लग जाती हैं। तो अधम दातुर्ण, दांतों करते नहीं हैं। गृहीत्वा ही गृहीतस्य दानाद् वही तपसा तथा, भोजन करें ऐसा अन्न ना खाएं जिस अन्न की प्रथम रोटी गौ माता को ना निकली हो, अतिथियों को के लिए ना निकली हो। अब सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन बुरा है नहीं। जिस घर की प्रथम रोटी दीन दुखियारों के लिए नहीं निकलती, गौ माता के लिए नहीं निकलती, आने वाले अतिथि के लिए नहीं निकलती, उस घर की वो रोटियां रोटी नहीं, वो मल है। उस घर का पानी पानी नहीं, वो मूत्र है। ऐसे घर का अन्न और जल ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता। तो यह पूरा सदाचार का वर्णन किया गया है। तो जो इन ग्रंथों में कहा गया है कि इसके ऊपर हमें और आपको चलना ही चाहिए। जो दूसरों का लेकर के कभी देते नहीं हैं, ऐसे लोग रौरव नाम के नरक में गिरते हैं। 71 नाम के श्लोक में लिखा, गृहीत्वा ही गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा पाप संशोधनम कुर्यात् अन्यथा रौरम ब्रजेत। जो ब्राह्मण यजमान का पैसा लेकर उसके लिए जप करता नहीं, अनुष्ठान करता नहीं, उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको रौरव नाम का नरक झेलना ही पड़ता है। एक बार फिर मैं निवेदन करूँगा, ऐसा ब्राह्मण दान लेता है और अनुष्ठान करता नहीं है, जप होम पूरा करके देता नहीं है यजमान को, उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको रौरव नाम के नरक में उसको पहुंचना ही पड़ेगा। फिर इसमें वर्णन किया है, जो दूसरों का पैसा ले करके, देखिए बाहर बहुत बड़ी हुंडी रखी हुई है, आप उसी में समर्पित करते हुए और आकर के बैठ जाया करें, और कथा में फिर डिस्टर्ब होता है। अभी तो आज कथा की शुरुआत ही है, दूसरा ही दिन है, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आपकी संख्या बढ़ेगी, और आप 5 बजे तक आगे ही आते रहेंगे, तो हम तो आपको ही देखते रहेंगे, कथा तो सुनाएंगे ही नहीं, यही देखते रहेंगे जी 20 का चढ़ा रही है कि 100 का चढ़ा रही है। अरे ऐसा ना करिए, वहीं बैठे रहिए, कथा में आनंद ले लेने दीजिए पूरा। बोलो बांके बिहारी लाल की श्री हनुमान। आप काय को खड़ी है गई, बैठो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, महादेव बाबा की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गृहीता गृहीतस्य दानाद् वै तपसा तथा, तपस्या नहीं है दान लेते हैं, तप नहीं है दान लेते हैं, साधना नहीं है दान लेते हैं, पेट फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। तो वर्णन किया गया है कि इनका अनुष्ठान दान आप लेते हैं, आपको भजनानंदी होना चाहिए। जिनका धन लिया है दिया नहीं है, कुर्यान अन्यथा रौरम ब्रजेत, वो बिस्तर तैयार कर लें, रौरव नरक में उनको जाना ही पड़ेगा, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अपना कल्याण चाहने वाले गृहस्थ को अपने द्वारा अर्जित धर्म को, अपने अर्जित द्वारा धन को धर्म में लगाना चाहिए। यह वर्णन किया। अपनी संपत्ति के 3 भाग कर दें। भागवत जी में लिखा है 5 भाग कर दें, और इसमें लिखा है कि 3 भाग कर दें। एक हिस्सा तो दे दो बच्चों के लिए जो आपने जीवन में कमाया, एक हिस्सा दे दो बच्चों के लिए, और एक हिस्सा रख लो अपने बुढ़ापे के लिए, और एक हिस्सा कर दो दान पुण्य में खर्च। बस इसीलिए धन होता है, और कुछ मतलब नहीं है। पेट तो सूकरा कुकरा भी भर लेते हैं। धन के द्वारा धर्म कमाया जावे, यह वर्णन किया गया है। कहा गया है, जो किसान बड़ी मेहनत से अनाज पैदा करता है
उसको भी उस अनाज का कुछ अंश धर्म कर्म सदकर्म में उसको लगाना चाहिए। किसान का पैसा बड़ा पावन पवित्र माना गया और बहुत मेहनत का पैसा है उसका, लेकिन उसके लिए भी कहा गया है कि नई फसल तेरे घर में आती है तो उसमें से बेटियों को निकाल, मंदिरों को निकाल, दीन दुखियारे गरीबों को निकाल, तब उस अनाज को अपने घर में लेकर के आ। बैसाख का महीना आ रहा है, नया गेहूं आएगा, नया चना आवेगा, सगरी चीज़ें नई आवेगी। तो आपके घर में बैसाख का पहला दिन जैसे ही लगे तो जो भी अन्न आपके घर में आटा दाल जो भी कुछ खरीद करके आता है उसका कुछ अंश दान पुण्य में लगा दीजिए, ऐसा वर्णन है। तो ऐसी वस्तुएं आपको कभी बीमार नहीं करेंगी। ये अध्याय बड़ा अद्भुत चल रहा है, 13 नंबर का अध्याय है श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का। बहुत बड़ा अद्भुत है, एक एक बात के ऊपर बड़ा जोर दिया है, बहुत आनंद दिया है। फसल काटने के बाद में खेत में आग नहीं लगाएं, क्योंकि उससे जीव जंतु बहुत ज़्यादा मर जाते हैं, और यदि ये हत्या हो गई है तो महाराज बहुत बड़ा पाप लगता है। तांडूलम धान्यमा जम्मा फलम कन्नम हविस्तरम। तांडुल कहते हैं चावल को, चावल से देवता भी प्रसन्न होते हैं और चावल से इंसान भी प्रसन्न होते हैं। चावल धान्य घी फल कंद हविष्य, इन सब चीज़ों को हवन यज्ञ में डाला जाता है। तत्पश्चात पूछा, कहा सूर्य महाराज को सौनकादियों ने, आपने अभी अभी यज्ञ की बात करी है, अब हम आपसे यज्ञ के बारे में पूछना चाहते हैं, आप हमें यज्ञ के बारे में बताइए। कहा अग्नि पूजा करने वाले, गुरु पूजा करने वाले, ब्राह्मणों को तप्त करने वाले, ये सब लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। ये बात फिर मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ। यह अध्याय नंबर 13 का अंतिम श्लोक है, 85 नंबर का श्लोक है, समझने लायक है, पढ़ने के लायक है। लिखा है इसमें, अग्नि पूजा परा नित्यम गुरु पूजा रतास्तथा ब्राह्मणानाम तृप्ति करा सर्वे स्वर्गस्य भागिना। अब ये श्लोक पढ़ करके हम लोगों तो लगता है कि सीधे स्वर्ग में ही जाएंगे, बीच में कहीं बैरियल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें लिखा अग्नि पूजा, नित्य यज्ञ करो, हवन करो, अग्नि देवता का रोज दर्शन करो। तो रोज करते हैं, 365 दिन करते हैं। नित्यम गुरु पूजा अर्थात तथा, ऐसा कोई दिन नहीं निकलता अपने गुरु महाराज जी को याद न करें, स्मरण न करें, बंधन न करें, मन ही मन उन्हें प्रणाम न करें, ऐसा कभी कोई दिन नहीं निकल सकता हमारा। तीसरी बात कही, ब्राह्मणा नाम तृप्ति कराम। सैकड़ों ब्राह्मण तुलसी वनाश्रम में रहते हैं, सैकड़ों ब्राह्मण बाहर के ब्राह्मण भोजन करने के लिए आते हैं, तृप्त होकर के जाते हैं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो यदि कोई ऐसा करता है तो सर्वे स्वर्गस्य भागिनः, वह सभी स्वर्ग के भागीदार हैं, उनके स्वर्ग के रास्ते को कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसा आप भी तो कीजिए ना, 8 दिन में, 15 दिन में, या रोज आपसे बन जाए तो यज्ञ में आहुति डालिएगा, गुरुजनों का आह्वान ध्यान कीजिएगा, और ब्राह्मणा नाम तृप्त कराम, ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाइए। ये 3 काम जिसने किए, सर्वे स्वर्गस्य भागिनः, वह सभी के सभी स्वर्ग के भागीदार हो गए हैं। वह स्वर्ग ही जाएंगे, यमराज तो हमारे घर का रास्ता ही भूल जाएगा। यमराज की ताकत नहीं है, चल के आएगा तो महादेव बाबा अपने त्रिशूल से उसका पेट फाड़ डालेंगे। ये 3 काम है, अग्नि में आहुति डालिएगा, गुरुजनों का ध्यान कीजिए, उन्हें वंदन प्रणाम कीजिए, उनकी मानसिक पूजा कीजिए, और तीसरा काम है कि ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए, उन्हें भोजन पर बुलाइए, द्वादशी को बुलाइए, अमावस्या को बुलाइए, पूर्णमासी को बुलाइए, इनको भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। समझ में आ रहा है कि हम जबरी से ऐसे ही ज़बरदस्ती से लगे, बात समझ में आनी चाहिए। और इस महापुराण की कथा के लिए आपको डायरी बनानी चाहिए थी, कल भी मैंने आपको बोला है। बहुत सी बातें ऐसी हैं ऊपर से उड़ जाएंगी, फिर ध्यान में रहेगा नहीं। मैंने बहुत आपको निवेदन किए हैं, उसी में एक बात और निवेदन आपको कर देता हूँ। आम की लकड़ियाँ घर में रखिए, गौ माता का उपला घर में रखिए। उपला जानते हैं, गैया के गोबर के कंडे घर में रखिए। एक छोटा सा हवन कुंड घर में रखिए। 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितना आपसे बने उतनी आहुतियाँ आप डाल दीजिए, जिससे देवता और पुरखे दोनों के दोनों ही तृप्त होते हैं। और यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा, यज्ञ विष्णु साक्षात भगवान का रूप है। यज्ञ के द्वारा पूरी की पूरी प्रकृति तृप्त हो जाती है। 1 चम्मच घी आपने अग्नि के ऊपर जला दी, समझ लेना कि 2 से 2.5 टन आपने प्रकृति को ऑक्सीजन पैदा कर दी। वहाँ टीबी जैसे रोग नहीं फैलते हैं, वहाँ छुआछूत वाले रोग नहीं फैलते हैं।
जिस जगह पर यज्ञ होता है, यजन होता है, जहाँ जहाँ यज्ञ हुए वहाँ कोरोना आ ही नहीं पाया। ये छुआछूत वाला तो रोग था ही, और क्या। इसलिए नाक में मुसीका लगा करके सब बैठे रहे। आज तो मैं न्यूज में सुन रहा था कि चौथी लहर भी चल के आ गई है। 3000 से ज़्यादा पेशेंट इस समय 2-3 दिन में या 4 दिन में, 8 दिन में, आज ऐसी कोई सूचना चल रही थी। लेकिन आप डरिए मत, आप घबराइए मत, बिल्कुल भी सावधान रहिए। घबराने की, डरने की, भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, हल्दी का काढ़ा रोज़ पीजिए, नित्य पीजिए। हल्दी के काढ़े को लेने से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। खांसी से सावधान रहिए। यदि खांसी हो रही है तो फिटकरी और शहद गर्म करके लीजिए। यदि खांसी बिगड़ती है तो फेफड़ों में पानी आता है, और फेफड़ों में यदि पानी आता है तो 100% टीबी का रोग होने की संभावना होती है। और ये रोग बड़ा खतरनाक है। आजकल तो भारत में इसका इलाज है, नहीं तो पहले लोग ऐसे गाजर मूली की तरह ख़त्म हो जाते थे, बिल्कुल समाप्त हो जाते थे। उस समय टीबी का इलाज नहीं था। तो ये खांसी बड़ी भयानक है। तो इसमें वर्तमान समय में आप थोड़ा हल्दी का काढ़ा बाड़ा लेते रहिए, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होगा। आइए मैं आपको यज्ञ से जोड़ रहा हूँ। श्री शिव महापुराण में 5 यज्ञों का वर्णन किया। अग्नि यज्ञम, देव यज्ञम, ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरुपूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहिणा प्रभु। ये ऋषियों ने पूछा। तब सुखदेव मुनि ने कहा, यन मुखम तदाह वनीयम, भगवान यज्ञ नारायण के मुख से संतुष्ट होते हैं। तो वर्णन किया गया है कि द्रव्य के द्वारा अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे अग्नि यज्ञ कहते हैं। द्रव्य के द्वारा, द्रव्य में क्या है, ये चावल हैं। चावल आपने लिए हैं। पहले तो इसमें तिल का आधा होता है चावल। तिल का 1 किलो तिल तो आधा किलो चावल, 250 ग्राम जौ, 125 ग्राम मीठा बूरा, ये चीज़ें उसमें डाल करके घी मिला करके सामग्री बनाइए। पंचमेवा डालिए उसमें आप नारियल की छोटी छोटी गट की, क्या गोला गट बोलते हैं उसे, ये बड़ा श्रीवर्धक है। ये बहन भाई के भाल के ऊपर तिलक करके भाई से दक्षिणा लेती है तो उसको बतासा और गोला देती है। तो इसमें बतासा और गोला ये आयु और संपत्ति बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आजकल आप भी एक मॉडर्न जमाने के हो गए हैं। क्या देंगे, काजू की बर्फी देते हैं आप, हाँ, रसगुल्ला का डिब्बा दे देंगे, हल्दीराम वाला गोल प्लास्टिक वाला, हाँ, फूट गया है तो चुचा भी रहा है नीचे से। भाई के भाल के ऊपर तिलक करें। मेरी बहनों, मैं यहाँ से आपको कोई ही गुमराह करने की बात नहीं करूँगा। चीज़ कितने की है ये मायना नहीं रखती है। और मैं उन भाइयों को क्या कहूँगा जो 600, 700, 800 रुपए की काजू कतली से प्रसन्न होते हैं। बहन का तो आशीर्वाद ही बहुत है। भाई के भाल के ऊपर आप तिलक करते हैं तो ये 2 चीज़ देना मत भूलिएगा कभी। एक का नाम है बतासा और दूसरे का नाम है गोला। मैं कभी भाई दूज को आपके घर आ जाऊं और मेरे भाल पर तिलक करें तो कृपया मुझे तो यही दीजिए, एक गोला और बतासा। ऐसे आयु बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है। तो हर बहन चाहती है कि भाई गरीब ना रहे, उसकी उम्र बढ़े, इसलिए तो वो हाथ में रक्षा सूत्र कलावा भाल पर वो जब तिलक लगाती है तो वो ये कहती है मेरा भाई धरती का बहुत बड़ा राजा है, मेरे भाई से, मेरा भाई किसी से कम नहीं है। उसकी ऐसी भावना होती है। जब आप हवन सामग्री बना रहे हैं तो गिद्दी की छोटी छोटी टुकड़ियां करके या उसको उसमें खुरच करके, क्या बोलेंगे उसको, हैं, लोहे की एक आती है बिल्ली, बिलैया, उसके ऊपर वो घिसते हैं। हम तो देसी आदमी हैं, वही बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जिसमें कभी गाजर भी घिस लेते हैं, मूली भी घिस लेते हैं, कभी उसको भी घिस लेते, क्या बोलेंगे उसको, हम तो बिलैया बोलते हैं उसको। अपने गांव की देसी भाषा में उसको बिल्ली बिलैया। खसखसा क्या बोले, हैं, गाजर खस, हाँ, अब मुझे नहीं पता, जो बोलते हैं आप समझ रहे हैं, मुझे आपके होठों से पता लग रहा है। तो उसके ऊपर उसको गोले को घिस के उसका बुरादा बना लीजिएगा, उसको हवन सामग्री में मिला लीजिए।
आजकल ये बाजार की जो सामग्रियां आ रही हैं ये भी नहीं पता कि पत्ते काय के हैं, भांग के हैं कि धतूरे के हैं, पता नहीं काय के पत्ते हैं। और वो पत्ते हैं जो फ्री फंड में कहीं मिल जाते हों, उनकी हवन सामग्रियां बनाई जाती हैं। ना तो खुशबू आती, हवन आप करें और हवन की खुशबू जब तक पियर ना पहुंचे तब तक तो हवन का मतलब ही क्या है, आकाश को जा करके सुशोभित कर देती है। और हवन की यज्ञ की खुशबू, तो उसमें आप तिल डालिए, चावल डालिए। तिल संपत्ति बढ़ाता है, चावल परिवार खानदान की वंश वृद्धि बढ़ाता है, जौ दुश्मनों को परास्त कर देता है। और जो इसमें जो शर्करा, जो आप जो उसमें जो चीनी डालते हैं, ये ईश्वर को भी अपना बना देता है। इसमें पंचमेवा डाली जाती है और उसमें घी डाला जाता है। यदि सामग्री में यज्ञ में घी नहीं डाला जाता तो वह सामग्री देवताओं के मुख में न जाती हुई वो दैत्यों के मुख में चली जाती है। इसलिए उसमें घृत, उसमें घी जरूर डालिए। आप अपने अपने घर में यज्ञ चालू करें और मेरा नंबर ले लें और एक एक वीडियो रोजाना हमें भेज दिया करें। हमें बड़ा मलूक लगेगा, अच्छा लगेगा आपके घर में यदि यज्ञ आरंभ हो जाए तो। पुरानी परंपराएं फिर छोड़कर फिर आ जाएं वापस। आपके पति साहब ऋषि बन जाएंगे और मेरी सिगरी बहनें ऋषिकाएं बन जाएंगी। मेरी जीजियों, मेरा प्रणाम है, ये आप कर दीजिए अपने घर में। कोई ये कहता है कि माताएं हवन नहीं कर सकती तो कान में उंगली डाल लीजिए। मैं अपने इस भावी ग्रंथ से बहुत प्रमाण पूर्वक ही बात निवेदन करूंगा। आप किसी अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ में बैठे हैं, एक बहुत बड़ा अनुष्ठान के रूप में एक यज्ञ हो रहा है, उसमें जोड़े के साथ बैठने की जरूरत है। लेकिन आप नित्य का अग्निहोत्र करते हैं, रोज के हवन को अग्निहोत्र कहते हैं, जिसमें पुरुष भी अकेला यज्ञ करने का अधिकारी है और माताएं भी अकेली हवन करने की अधिकारिणी हैं। तो आप इस यज्ञ को अपने घर में चालू कीजिएगा। लोग तो ये भी कहते हैं कि माताएं सालिग्राम नहीं पूजती, नर्मदेश्वर नहीं पूजती, तो फिर क्या करें, खाके सो जाएं बस और कुछ भी न करें। इन मर्दों को तो फुर्सत नहीं है काम धाम से, ये पूजा करें नहीं और तुमको करने ना दिया जाए तो फिर तो भगवान के गोदाम में ताला ही डलेगा और क्या होगा। तो फिर तो यही होगा। तो ऐसी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं। और मैंने तो पहले तो मैं भी इन सब की बातों में आ रहा था जब मुझे पता नहीं था कि माताएं सालिग्राम की पूजा नहीं करती। जब मैंने स्कंद पुराण का नागर खंड पढ़ा, हो आनंद आ गया कि माताएं करती हैं पूजा, के नहीं करते। साध्वी, सती, पति को मानने वाली, धर्म कर्म को मानने वाली ऐसी देवियां जो किसी पुरुष के संग भाग करके नहीं गई, 7 भामर अग्निदेव की साक्षी में पड़ी है, ऐसी माता सर्व रूप से सालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। मैंने कई वीडियो डाली और मेरी वीडियो आज तक नहीं काटी किसी ने। काटेगा कैसे भाई, श्लोक बोल करके नीचे प्रमाण दे करके बात करता हूं। और ऐसी हवन यज्ञ नित्य का अग्निहोत्र आप करते हैं तो 5, 11, 21, 50 जो भी आहुतियां हैं वो डालीजिएगा। नारायण कवच के मंत्र से आहुति डालिए। वैशाख का महीना तो पूरा का पूरा हवन यज्ञ के ऊपर ही निर्भर है। तो एक तांबे की कुंडी अपने घर में मंगा लीजिए। ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र से डालिए। ओम माधवाय नमः इस मंत्र से आप डालिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, या आपको आपके एक गुरुमुख से जो गुरुमंत्र मिला है उसके द्वारा आप आहुतियां डाल करके और अपने जीवन को कृतकृत कीजिए, धन्य धन कीजिए। देखिए आपकी वंश परंपरा कितनी फलती है, कितनी फूलती है, कितना आनंद आता है। महादेव की पूजा करते करते तो माता कौशल्या ने परमात्मा को अपने घर में बेटा राम, धर्म को भरत और वैराग्य को लक्ष्मण और अर्थ को शत्रुघ्न बना करके पैदा कर दिया इन माताओं। तो यज्ञ की बड़ी महिमा। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च गुरु पूजाम ब्रह्म तृप्तम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। यज्ञ, गुरु पूजा और ब्राह्मण भोजन, ये 3 काम ईश्वर को धरती पर उतार देते हैं। एक बार बोलूं फिर, यज्ञ, गुरु पूजा और ब्राह्मण तृप्ति, ब्राह्मण भोजन, ये 3 काम ईश्वर को जमीन पर ला करके खड़ा कर देते हैं। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता का 14 नंबर का अध्याय है और उसके पहले ही श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च
घोर पूजाम ब्रह्म तृप्तिम क्रमेण ब्रूहि न प्रभु। ऋषियों ने सूजी महाराज को कहा, तब अग्नि जो होती यद द्रव्य अग्नि यज्ञ से उच्यते ब्रह्मचर्याश्रमस्थानाम समिदादानमेव ही। बिना ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किए बिना कोई यज्ञ कोई भी अनुष्ठान फलीभूत नहीं होता। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको ब्रह्मचर्य की साधना के साथ जीवन का निर्वहन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का होता है ईश्वर में समाहित हो जाना, और ईश्वर में वही समाहित हो सकता है जिनके पास में अद्भुत शक्ति, ये अद्भुत ताकत हो। इससे बड़ी शक्ति नहीं है। लंका को हनुमान जी ने नहीं, लंका को बजरंग बली हनुमलाल जी की ब्रह्मचर्य साधना ने लंका को जला करके राख कर दिया। तो वर्णन किया गया, अद्भुत बात कही गई, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित पुरुषों को समिधा के द्वारा आम की लकड़ी के ऊपर हवन करोगे तो ये लक्ष्मी वर्धक होगा। आम्र की लकड़ी, पीपल जलाया नहीं जाता चूल्हे में, लेकिन पीपल की लकड़ी के ऊपर आप हवन यज्ञ करते हैं तो इससे कभी बीमारियां चल करके नहीं आती। समी की लकड़ियों पर आप हवन करते हैं, आपके मकान दुकान को कोई जादू टोना कर नहीं सकता, बांध नहीं सकता। जब भी कभी कोई आप अपने घर का गृह प्रवेश करते हैं, आपको कार गाड़ी वगैरह कुछ खरीदनी हो, तो मैंने आज एक मुहूर्त डाला है, इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है। बहुत लंबे समय के बाद में एक ऐसा अद्भुत मुहूर्त चल के आया है 27 अप्रैल का, और टाइमिंग्स क्या है टाइम नहीं बताऊंगा, वो इंस्टाग्राम की वीडियो में देख लेना कितने बजे का टाइम है। उस दिन गुरुपुख्य है नक्षत्र, गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र, और वो गाड़ी के लिए बड़े लंबे समय के बाद में ऐसा मुहूर्त आया है। मुझे दत्ता जी बोल रहे थे कि अब तो इनके सामने ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा था, तो बोल रहे हैं कि अब तो दुनिया भर की गाड़ी बिकेगी महाराज जी। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, चलो बिकेगी तो ठीक है, यदि ज़्यादा कर्जा वर्जा लेकर के गाड़ी लेना मत। आप सोचें कि मुहूर्त बता दिया है तो अब तो गाड़ी लेना जरूरी है। हाँ, यदि आपकी व्यवस्था है तो 27 अप्रैल को बड़ा अद्भुत मुहूर्त है। टाइम नहीं बताऊंगा, मैंने इंस्टाग्राम में टाइम भी डाल रखा है। टाइम इसलिए नहीं बताऊंगा कि इसमें आपको इंस्टाग्राम पर जाकर के वीडियो देखनी पड़ेगी। इन मुहूर्तों का बड़ा असर होता है, मुहूर्तों का बड़ा असर होता है, बड़ा प्रभाव होता है। तो आप गृह प्रवेश करते हैं, नए मकान में जाते हैं, दुकान का मुहूर्त करते हैं, तो उसमें समी की लकड़ियों के ऊपर हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। ऐसा वर्णन किया गया है, कहा गया है ऐसा। इसमें तो वर्णन यह किया गया है कि जब तक किसी का विवाह नहीं होता है, ब्रह्मचारी लोग हैं, 25 साल को अभी छुआ नहीं है, अच्छी गृहिणी चाहने के लिए, अच्छा दाम्पत्य जीवन निकले, उन ब्रह्मचारियों को नित्य हवन यज्ञ करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। और गृहस्थियों के लिए तो यह कहा गया है कि उनको तो 2 बार हवन करना चाहिए, एक सुबह भी करना चाहिए, एक शाम को भी करना चाहिए। यह भी लिखा है। श्लोक नंबर 3 है इसी अध्याय का, जिसमें यह वर्णन किया गया, आत्मारोपिताग्नि नाम बनिनाम यतनम ध्वजा एतम चमित अन्नम सुकाले। रात्रि को भोजन से पूर्व अग्निहोत्र, रात्रि का भी अग्निहोत्र, सुबह का भी अग्निहोत्र बड़ा प्रभावशाली है। अपनी आत्मा में भी आप अग्नि का आरोपण कीजिएगा, ऐसा भी वर्णन किया गया है। अग्नि साक्षात भगवान का मुख है। प्रातः काल में दी जाने वाली आहुति सूर्य आहुति कही जाती है। ये सुन लीजिए, इससे बुद्धि और विवेक, जो सुबह में हवन होता है, इससे बुद्धि प्रखर होती है। जो सुबह का यज्ञ है, 7 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। मैं बोले देता हूँ क्या लिखा है इसमें। कहा गया है श्लोक, संपत्करी तथा गेह सायमग्न्याहुतुद्वज आयुष्करीत विज्ञ प्रातः सूर्याहुतिस्ततः। प्रातः की जो आहुति है उसको सूर्य आहुति कही जाती है, और इससे बुद्धि भी बढ़ती है और इससे आयु भी बढ़ती है, आयु बढ़ती है। दिन में अग्नि के, सूर्य में
महाराज जब आहुति दी जाती है तो इससे संपत्ति की वृद्धि होती है। बहुत ज़्यादा दिन में यज्ञ किया जाता है, इससे संपत्ति बढ़ती है। और संध्या काल में हवन किया जाता है, इससे निश्चित रूप से शांति की प्राप्ति होती है। हवन की बहुत बड़ी महिमा है। कहा गया है कि इसे देव यज्ञ के नाम से जानते हैं। आप ग्रंथ पढ़ते हैं ब्रह्म यज्ञ है, और आप आहुतियाँ डालते हैं, इसको देव यज्ञ के नाम से जाना जाता है। और ये देव यज्ञ जीव का कल्याण कर देता है। नित्य ब्रह्म यज्ञ वेदों को पढ़ते हुए, वेदों के स्वाध्याय को करते हुए जीवन को जीना चाहिए। वेदों को पढ़ना ही ब्रह्म यज्ञ है, पुराणों को पढ़ना ही ब्रह्म यज्ञ है, शास्त्रों को पढ़ना ही ब्रह्म यज्ञ है। 10 नंबर के श्लोक में कहा, ब्रह्म यज्ञम ध्वजा कुर्या देवानाम तृप्तये सकृत। जैसे भोग लगा करके देवता प्रसन्न होते हैं, आपके ग्रंथ पढ़ने से भी देवता प्रसन्न होते हैं, वेद पुराण पढ़ने से भी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए सबको वेद पुराण ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, व्यासपीठ से बैठकर प्रवचन सब नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ने का अधिकार सबके लिए है, उसको सब पढ़ें। कहा गया है कि वेद का स्वाध्याय करना ही ये ब्रह्म यज्ञ है। ये तो नित्य कर्म में होना चाहिए, रोज होना चाहिए। नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल में सूर्यास्त के पहले वेदों का स्वाध्याय वेद है। शिव महापुराण में लिखा है, सूर्य अस्त होने के बाद में वेद नहीं पढ़ा जाता। सुबह के काल में वेद पढ़ने की बड़ी महिमा, इसलिए हम यजुर्वेद की कथा कर रहे हैं। उसके टाइमिंग्स 9:30 बजे से लेकर 1 बजे तक रखा गया है। सुबह का वेदाभ्यास ज़्यादा प्रभावी है। वेद की कथा सुबह के समय में बड़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ठीक 9:30 बजे लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगा और 1 बजे तक कथा चलेगी। 1 बजे के बाद फिर जो भी लोग सीधा वृंदावन में आए तो 9 बजे तक पहुँचिए, भोजन पानी सब वहीं कीजिए, कथा सुनिए और यजुर्वेद की कथा सुन लीजिए, जो कि 1 लाख यज्ञ के बराबर जिसका पुण्य है। वेद की इतनी बड़ी महिमा, और वो भी बैसाख के महीने में वेद की बहुत ज़्यादा भारी ही महिमा है, बहुत ज़्यादा महिमा है बैसाख मास में। तो यहाँ भी वर्णन किया गया कि सूर्य अस्त के होने से पहले पहले वेद का स्वाध्याय करें। स्पष्ट लिखा है, रात्रि में वेदों का स्वाध्याय करना बिल्कुल निषिद्ध है, बिल्कुल धर्म के विपरीत है, ऐसा कहा गया है, ऐसा वर्णन किया गया। नित्यानंतर मासोम ततस्थो न विधीयते, वर्णन किया गया है नित्य भोर में, सुबह में, दिन में, संध्या के सूर्य अस्त होने से पहले ही इनका पाठन होना चाहिए। रात्रि में वेद को पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब जिस प्रकार बिना अग्नि के भी देव यज्ञ होता है उसे सुनिए। सर्वज्ञ करुणाकर महादेव जी ने सृष्टि के आदि में सभी संसार के कल्याण के वारों की कल्पना की। संसार के वैद्य सर्वज्ञ परमात्मा ने संपूर्ण औषधियों के औषधि रूप आरोग्य देने वाले अपने वार आदित्यवार का निर्माण किया। वर्णन किया गया है, स्पष्ट इसमें वर्णन किया है कि दिनों की शुरुआत रविवार से, सबसे पहले आदित्यवार का निर्माण किया। आदित्यवार कहते हैं रविवार को। रविवार का सबसे पहले भगवान महादेव ने सृष्टि के आरंभ में सर्वलोकापकार्थार्थम 12 कल्पितवान प्रभु। जितने भी ये दिन हैं, इतवार से लेकर शनिवार तक, इसके रचयिता स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। आदावारोग्य दम्बारम सबारम कृतवान प्रभु। तो वर्णन किया है कि रविवार के दिन औषधि ली जाती है, ज़्यादा लाभकारी होती है, प्रभावशाली होती है। इसमें तो ये वर्णन किया गया है, यदि कोई औषधि लेना आप प्रारंभ करते हैं तो उसको रविवार से शुरू कीजिए। कोई मंत्र जपना आरंभ करते हैं तो उसको सोमवार से आप आरंभ कीजिए, ऐसा वर्णन किया गया है। नया वस्त्र मंगलवार को कभी भी मत पहनिए। वशिष्ठ संहिता में लिखा है, रविवार के दिन नया वस्त्र पहना तो देह में, कपड़े में आग लगने की पूरी संभावना होती है। आइए एक एक दिन के बारे में वर्णन किया गया है। सोमवार का दिन भी उनके ही द्वारा बनाया गया। इसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के कारण दुर्गति अकल्याण नाशक भौमवार का निर्माण किया गया। भौमवार मंगलवार के दिन षडानंद जी का जन्म इस ग्रंथ में बताया गया। आलस तथा पाप के नाश के लिए जो वार का निर्माण किया गया, जिसे रक्षा करने वाले परमात्मा विष्णु का दिन कहते हैं, जो लोक का कल्याण करने वाला है, और उसको बुधवार के नाम से जाना जाता है।
जो बुधवार को जे कथा नहीं सुनी होगी सुन लो, नहीं मैं पन्ना पलट के रखे देता हूँ यदि मन न लगे तो। स्वस्थ रहने के लिए बड़ा अद्भुत दिन बनाया गया है जिसका नाम है रविवार। आदित्यवार का निर्माण किया। इसके उपरांत संपत्ति कारक अपनी माया का वार सोमवार का निर्माण किया। इसके बाद कुमार कार्तिकेय का जन्म होने के कारण जो दुर्गति का नाश कर देता है ऐसे भौमवार का निर्माण किया गया। आलस्य तथा पाप के नाश के लिए जो वार का निर्माण किया उसे परमात्मा का विष्णु का दिन कहते हैं, जो लोक में कल्याणकारी है और उसे बुधवार के नाम से जाना जाता है। पुष्टि तथा रक्षा के लिए जिस वार का निर्माण किया है, इस दिन में जो भी भजन यजन किया जाता है वंश वृद्धि बढ़ती जाती है, घर में अच्छी सी पुत्र वधुओं का आगमन होता है और उसका नाम रखा गया है गुरुवार। दूसरे शब्दों में जिसको बृहस्पतिवार और वीरवार के नाम से जाना जाता है। तो लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा के दिन को शुक्रवार कहा गया, माता लक्ष्मी के दिन को शुक्रवार कहा गया। तदंतर सारे संसार की आयु के लिए परमात्मा ने पुनः वार एक निर्माण किया जिसका नाम है शनिवार। सृष्टिकर्ता प्रभु ने सर्वप्रथम त्रिलोक की वृद्धि के निमित्त पुण्य पाप की कल्पना की है, फिर उस पुण्य तथा पाप करने वालों के लिए इंद्र तथा यम के वारों का निर्माण किया। आदित्यवार मनुष्यों को भोग देने वाला और मृत्यु का विनाश करने वाला है। जो लोग बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं ऐसे लोगों को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के साथ रविवार का व्रत करना चाहिए। सूर्य भगवान का दिन है इसलिए इसको आदित्यवार कहते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाया जाता। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ, दुनिया भर के श्लोक लिखे पड़े। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधि नाम शांतिरेव च पुष्टिरायस्तथा भोगो मृते हानिंत का क्रमम वारक्रम फलम प्राहु देवी प्रीत परोसरम अन्येषामपि देवानां पूजाया फलदा सेवा देवानां प्रीतये पूजा पंचदही प्रकल्पता तंत्र मंत्र जपो होमम दानम चैव तपस्तथा। सप्ताह के 7 वार हैं और 7 वारों में किए गए सत्कर्म का अपना अपना परिणाम बिल्कुल अलग है। बेरोजगारी के लिए आप कोई सो तो नहीं रहे हैं, जिनका घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, नौकरी मिली नहीं, काम धाम मिला नहीं, उन्हें बोल दीजिए रविवार के दिन भगवान भास्कर का व्रत करें। 7 रविवार तक व्रत कर लें। नमक नहीं खाना है, ना आयोडीन, ना फलियारी, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या खाना है? मीठा भोजन करें और वो भी संध्या को, रात्रि को सूर्य अस्त होवे उससे पहले पहले कर लें भोजन। और सूर्य अस्त के बाद में तो फलियार लेने का भी विधान नहीं बताया गया। तो यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। यह देवताओं ने जगत कल्याण के लिए ये सब बना करके तैयार किए। इनमें आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, शांति, पुष्टि, आयुष, भोग, मृत्यु, ये सगरे इन 7 दिनों में छिपे हुए। देवताओं के प्रति के अनुसार इस प्रकार 12 का फल कहा गया। अन्य में भी देवताओं का पूजा का फल भगवान सदाशिव। शनिवार में जो भी सत्कर्म करते हो इससे संतान की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को जो भी सत्कर्म करते हो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और गुरुवार को जो भी आप सत्कर्म करते हो इससे परिवार की, वंश की वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। इसलिए कभी कभी गुरुवार को भी सत्यनारायण भगवान की कथा आप जरूर सुना करें। ये ज्ञान के लिए बड़ा अद्भुत है। वंश वृद्धि, इसमें परिवार में बहुओं की वृद्धि हो, घर में नारी का भाव न हो। गुरुवार बड़ा अद्भुत है। बुधवार बड़ा अद्भुत है माता पिता की सेवा के लिए। बाजार में कहीं आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं किसी ने दबा करके रखी है। यह बुधवार बड़ा अद्भुत दिन है, बहुत ही ज़्यादा विशेष है। औषधि के लिए मंगल और रविवार दोनों को लिया गया है। मंगलवार भी है, रविवार भी है। संयमता के लिए बड़ा अद्भुत दिन है। मंगलवार का व्रत बहुत बड़ा प्रभावशाली व्रत है जो कि इंद्रियों को अपने वश में कर देता है। ऐसा है सोमवार भगवत प्राप्ति के लिए। इस प्रकार के सप्ताह के 7 दिनों की बात कही गई। पाप शांति विशेषेण आदिवारी निवेदित आदित्य शैव देवानाम ब्रह्मणानाम विशिष्टतम। एक बार और सुन लीजिएगा क्या क्या वर्णन किया गया है। श्लोक भी बड़े अद्भुत अद्भुत श्लोकों का वर्णन किया गया। कहा गया है कि ऐसा करने से यदि प्रारब्ध प्रबल होगा तो रोग और जरा अवस्था शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। इन बारों में इष्ट देवता का जप भी बार के अनुसार से फल देने वाला है।
पाप शांति के लिए आदित्यवार को विशेष रूप से पूजन करें। देखो अब इसमें कितनी अच्छी बात कही है। मैंने पहले भी कभी बोला है, ऋतुमती धर्म में यदि नारी देवताओं को छू ले, देवताओं के ऊपर उसकी परछाई पड़ जाए, तो सूर्य भगवान के सन्मुख होकर के हाथ जोड़ करके वंदन करे, प्रणाम करे, कहे कि प्रभु हमसे यह गलती हो गई है। और जब कोई आप अपवित्र हैं, लेट बाथरूम करने के बाद भी भगवान के कपड़ा लत्ता वगैरह छू लिए हैं, तो इसमें वर्णन किया है कि सूर्य भगवान की किरणों के सन्मुख उसको कर दीजिए तो उसे स्वच्छता और उसे पवित्रता मिल जाती है। कोई अनजान में होने वाला जो अपराध है, भगवान सूर्य देवता की कृपा से वह दूर हो जाता है। एक वर्णन किया गया है और वो ग्रंथ है सूर्य पुराण। उसमें लिखा है कि नारी से अनजान में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। क्या क्या गलतियां हो जाती हैं? रजो धर्म में वो हो सकता है, सिरत को कम करो, वह अपनी रसोई में पहुंच गई, मंदिर में पहुंच गई, किसी बड़ों को उसने वंदन प्रणाम कर लिया, तो यह उसको एक बहुत बड़ा दोष लगता ही है। इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सप्तमी के व्रत की बात सूर्य पुराण के अंतर्गत कही गई। और कहा जाता है कि जब वह सप्तमी रविवार के दिन पड़ जाती है तो एक सप्तमी का फल एक वर्ष की सप्तमी के बराबर हो जाता है। यह मैंने सूर्य पुराण की कथा में आपको निवेदन किया था। नारी के लिए एक बहुत बड़ा व्रत है जिसको सूर्य सप्तमी के नाम से जानते हैं। इसमें भी वर्णन है कि कोई पाप हो गया और पाप के द्वारा गिलानी हो रही है, कोई अपराध हो गया उसके द्वारा गिलानी हो रही है, उसके लिए आदित्यवार में भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें और व्रत करें, ऐसा वर्णन किया गया है। और ब्राह्मण को बुला करके उसको मीठा भोजन कराएं। बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी माता का पूजन करे और सपत्नीक ब्राह्मण को घी और अन्न का भोजन करावे, ऐसा वर्णन है। रोग की शांति के लिए भोमवार के दिन माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा का महाकाली रूप है, महाकाली माँ का ध्यान करे, उसे वंदन करे। आपके शहर और गांव में यदि मंदिर है तो वहाँ काली माँ का दर्शन कर ले। भोमवार का मंगलवार का दिन है जो महाकाली का दिन है, और महाकाली माता के मंदिर में दर्शन करने से, इस माँ को प्रणाम करने से व्यक्ति को आरोग्यता मिलती है, निरोगता मिलती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, यदि कोई इतना बीमार है उसे डॉक्टर्स लोगों की दवाई नहीं लगती, वह भवानी महाकाली का दर्शन करें हर मंगलवार को, उन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसा श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन किया गया। रोग शांति के लिए भोमवार के दिन महाकाली का पूजन करें, माँ का दर्शन करें। यदि अरहर के फूल मिल जाएं, अरहर के फूल, उड़द और मूंग की दाल, यह भगवान महादेव शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ाए। अरहर का फूल, उड़द और मूंग साबुत भगवान महादेव के ऊपर मंगलवार के दिन चढ़ाएं और भगवती महाकाली का वंदन पूजन करें। मैं श्लोक नंबर आपको बता देता हूँ। ये शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 30 में ये बात कही है। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14 श्लोक नंबर 30, और इसमें इस बात का वर्णन किया गया है और बड़ा अद्भुत श्लोक है। कहाँ गया भाई? मिल गया। काल्यादीनी भौमवारे तो ये द्रो रोगोपशांत मांस मुदगाड़ कान्येन ब्राह्मणा शैव भोजयत। मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन करावें। मूंग और उड़द की दाल भगवान महादेव के ऊपर और अड़हल के फूल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाएं और मंगलवार के दिन भवानी माता महाकाली का दर्शन करें। उनके रोग समाप्त हो जाएंगे, उनको आरोग्यता मिल जाएगी, वो निरोगी हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत बात कही गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कथा में कहीं स्पीड तो नहीं बढ़ गई है। 10 मिनट लेट आया हूँ, 15 मिनट। तो जो गाड़ियाँ देरी से चलती हैं अपने स्टेशन को समय पर पहुँच जाती हैं, तो जब तक मेरा स्टेशन आएगा 5 बजेगा, तब तक लेट भी हुआ हूँ तो पूरा कोस निकाल करके ही रहूँगा। इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, बात फिर भी पूरी की पूरी समझ में आएगी। कहाँ पहुँच गए हम पहुँच गए मंगलवार। उसके बाद है बुधवार को बुद्धिमान व्यक्ति भगवान विष्णु को दधि युक्त अन्न से पूजन करे और एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलावे और दही और भात बूरा डालकर उसको खिलाए। ऐसा करने से नारी का बांझपन दूर हो जाता है। इसी अध्याय के 31 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। लिखा है
वर्णन किया कि सोमवारे तथा विष्णु दद्य अन्येन यजेत बुध पुत्र मित्र कलत्रादि पुष्टिर्भवती सर्वदा। मैं निवेदन करूंगा, मित्र के संग में आपने व्यापार किया है और मित्र बेईमानी कर रहा है और आपको घाटा दे रहा है, या जिस मित्र के बिना आप रह नहीं पा रहे हैं और वो मित्र तुम्हें धोखा देने के लिए जा रहा है। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात, जहां आप अपनी कन्या का संबंध कर रहे हैं और आपको वो घर वर पसंद है और रिश्ता टूट रहा है, उसके लिए बड़ा सुंदर सा उपाय है। वो ये है कि सोमवार के दिन एक ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर बुलाइए, दही भात और बूरे से उसको भोजन कराइए। ऐसे नारी का बांझपन दूर हो जाता है, ऐसे मित्रता नहीं टूटती और जो अपने लोग हैं वो अपने आप से दूर नहीं जाते। इतनी बड़ी महिमा ये, और आनंद की बातें, सगरी बातें भगवान महादेव बोल रहे हैं। इस सूत्र के ऊपर बेटियों को बहुत ठगा जाता है। ज्योतिषी लोग और तमाम लोग, वो कन्याएं जाती हैं ज्योतिषियों के पास, वो बोलती हैं कि हमारा स्नेह प्रेम उनसे चल रहा है और हम उन्हीं के साथ में विवाह करने को जा रहे हैं, तो ज्योतिषी साहब आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिए कि वो हमसे दूर ना जाए और हमारा ब्याह वाकई संग में ही होवे, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। सूत्र छोटा सा है, रुपया 11,000 ले लेते हैं और बच्चे दे दा करके चले जाते हैं। सूत्र कितना है? इतना सा है, बिल्कुल इतना सा। क्या है? ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाइए और उसको दही भात और मीठा बूरा डाल करके और उसको आप 5 सोमवार तक, उसको एक दिन नहीं 5 सोमवार तक उसको भोजन करा दीजिएगा। तो जो अपने लोग हैं वो अपने से दूर नहीं जाएंगे। बेटा माँ से दूर नहीं जाएगा, चेला गुरु से दूर नहीं जाएगा, बेटा बाप से दूर नहीं जाएगा और भाई भाई से दूर नहीं जाएगा, मित्र मित्र से दूर नहीं जाएगा। ये सोमवार के दिन ये इतना बड़ा जबरदस्त उपाय है और इसमें नारी का बांझपन खत्म हो जाता है। वह भी ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करावे, सुंदर सी संतान को प्राप्त करे। और इसमें एक तीसरा उपाय और है। इसमें उपाय तो यही है, लेकिन तीसरा प्रभाव यह है कि घर में देवियां कलत्र करती हैं, झगड़े करती हैं घर में, तो इसमें उसके लिए भी यह उपाय बड़ा अद्भुत है। अब आप कहेंगे यदि पति झगड़ा करे तो उसके लिए भी बताऊंगा, चिंता न करें, सब समाधान है इसमें। पुराण में बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। मंगलवार को हो गया। हाँ, अरे ये जो मैंने जो उपाय बताया है आपको दही और भात का, ये उपाय बुधवार का है। आई एम सॉरी, ध्यान में नहीं है, मंगलवार के बुध। हाँ, कभी कभी बात रपट जाती है, तो ये बुधवार, क्योंकि संस्कृत में बुध को सौम्यावार कहते हैं, सौम्यावार। तो ये बुधवार के दिन का ये किया गया काम है। सौम्यावारे तथा विष्णु, सौम्यावार यानी बुधवार, ये बुधवार भगवान विष्णु का दिन है। दधि अन्नेन यजेत बुधः, इसमें दही अन्न, ये क्या क्या, ये पुत्र देगा, मित्र देगा, पत्नी देगा, पुष्टिर्भवति सर्वदा, ये बहुत आनंद देने वाला है। फिर का आयुष्कामो गुरुर्वारी देवानां पुष्ट सिद्ध ही उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजेद बुधः। गुरुवार के दिन जनेऊ का दान करने से, वस्त्रों का दान करने से और दूध का दान करने से लंबी उम्र बढ़ जाती है, ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है। इतना अद्भुत है यह है। मैं तो कहूँगा कि आपके बच्चे अब बड़ी पढ़ाई में पहुँच रहे हैं, उन्हें विद्वान बनाने के लिए उनके निमित्त ये लिख लो, ये लिखने लायक बात है। गुरुवार के दिन जनेऊ का दान कीजिए। आयुष्कामो गुरुवारे, कहीं कोई घटना न घटे, कोई एक्सीडेंट न हो, कहीं कोई तकलीफ न हो, तो ये गुरुवार का दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन क्या करना? उपवीतेन, जनेऊ का दान करें, वस्त्र का दान करें और क्षीराजेन, क्षीर कहते हैं दूध का, दुग्ध का दान करें उनके निमित्त। ये विद्या प्राप्ति के लिए और लंबी आयु के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। एक बार फिर कह देता हूँ, उपवीतेन वस्त्रेण क्षीराजेन यजेन बुधै। समझदार लोगों को यह चाहिए कि यह गुरुवार के दिन जनेऊ, वस्त्र और दूध का दान करें। इससे उम्र बढ़ेगी, इससे विद्या बढ़ेगी, आनंद हो जाएगा। उसके बाद में आता है शुक्रवार। शुक्रवार में क्या करें?
लिखाएं कि भोगार्थम भृगुवारे तु ये देवानाम समाहित षडसोपन्न मन्नम च दधान्य ब्राह्मण तृप्तये। सोमवार लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बड़ा, ये शुक्रवार लक्ष्मी संपदा प्राप्ति के लिए भी इसको बड़ा, बहुत बड़ा अद्भुत दिन इसको माना गया है। तो इसमें वर्णन किया गया कि संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, गाड़ी घोड़ा इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन देवताओं का यजन करें और 6 रस के युक्त ब्राह्मणों को भोजन करावें। और वर्णन किया गया है कि उत्तम वस्त्रों से उनको तृप्त करें। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? जो जो वस्तुओं की आप कामना करते हैं उन वस्तुओं की आपको प्राप्ति हो जाती है। और मैंने एक बार कभी किसी कथा में बोला है, आपके पास प्लॉट है और उस पर आप मकान बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन उस खाली जगह पर सबसे पहले भगवान महादेव का रुद्राभिषेक कीजिए, जिससे धरती के दोष समाप्त हो जाते हैं। ये शुक्रवार की महिमा है। आप प्लॉट बनाने के लिए जा रहे हैं, खाली प्लॉट, जब तक मकान बन नहीं जाएगा तब तक काम रुकेगा ही नहीं। शुक्रवार के दिन उस खाली जमीन पर विद्वान जानकार ब्राह्मण को बुलाइए, नर्मदेश्वर ले जाइए, पारदेश्वर ले जाइए, कोई भी शंकर की पिंडी है उसे लेके जाइए और वहीं परात रख करके और वहाँ पूजन करें। उसके बाद रुद्राभिषेक करें, जमीन का संपूर्ण दोष समाप्त हो जाएगा। मैंने मत्स्य पुराण के माध्यम से 84 एपिसोड डाले, कहाँ मकान बनाए, कैसे बनाए, कैसे पूजन करें। जिस भूमि पर आप मकान बना रहे हैं, कुछ दिनों तक गैया का गोबर पटकिए, वहाँ घूरा बना दीजिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो 24 घंटे के लिए उस जगह पर किसी गैया को ला करके बांध दीजिए। उस जगह पर गैया का मूत्र गिरे, गैया का गोबर गिरे। जिस जगह पर गाय का गोबर गौमूत्र गिरता है उस स्थान पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। पूरे धरती पर जितने भी निर्माण के हैं सब जगह वास्तु देखा जाता है। एक ही जगह ऐसी है जहां वास्तु नहीं देखा जाता। मत्स्य पुराण में लिखा है, उस जगह का नाम है गौशाला। गौशाला में किसी भी प्रकार का वास्तु देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिस जगह पर गैया रमाती है, जिस जगह पर गौ माता गोबर करती है, जिस जगह पर गौ माता मूत्र करती है, उस जगह पर पितृदोष और वास्तु दोष रहता ही नहीं है। ऐसी सिर्फ गौशाला होती है, नहीं तो मंदिर बनाते हैं उसमें भी वास्तु देखा जाता है। लेकिन ऐसा एक ही है निर्माण में, वो है गौ सदन, गौशाला। जहाँ पर गौशालाएं बनाई जाती हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का वास्तु देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? मत्स्य पुराण में वर्णन है, भगवान विष्णु स्वयं बोले हैं। वो कहते हैं कि जिस जगह पर गैया का गोबर गिरता है, जिस जगह पर गौ माता का मूत्र गिरता है, उस स्थान पर किसी भी प्रकार का जमीन का दोष रहता ही नहीं है। आप फैक्ट्री बनाएं, मकान बनाएं, दुकान बनाएं, तो ऐसी व्यवस्था कीजिए 2, 4, 5 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए वहाँ पर गैया को बांध दीजिए। गौ माता वहाँ रमाएगी, गौ माता का गोबर और गौमूत्र गिरेगा तो उस स्थान का संपूर्ण दोष है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत वर्णन किया है। ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी। आपसे तो ज्यादा तालियां वो बजा रहे हैं जो